हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में आज हम आपको लेके आए हैं वीक के जो करंट अफेयर्स हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कैटरीना और विकी कौशल की बातें नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम्स की बातें होती हैं, ठीक है। और आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे दिखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपके इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आपके वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इसको कभी भी जब रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, तो आपके जैसे वीक के अगर हमने सारा कवर किया, जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है वो आएगा, क्योंकि हम इसको 360 डिग्री अप्रोच के साथ निकाल के लाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी आते हैं, ठीक है। CDS असिस्टेंट कमांडेंट या फिर इनफैक्ट EPFO में भी देखे गए। और अगर आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है या कोई स्टेट सर्विस कमीशन है, तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो प्लीज़ इसको ढंग से रखिए, पढ़िए और प्लीज़ पेन एंड पेपर रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं तो आप अपने आंसर्स बता सकते हैं कि अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने ठीक हो रहे हैं, ठीक है। उससे आप अपने आप को इवैल्यूएट ज़रूर करते रहिए, इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। और पेन एंड पेपर में अपने टॉपिक्स ज़रूर लिखिए। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक्स से आपको 4 और क्वेश्चंस भी निकल आते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जनरल रावत की अगर अभी दुखदाई घटना में मृत्यु हो गई है, तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुन्नूर जो है वो कहाँ पे है। तो यहाँ से आप ज्योग्राफी का अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। या फिर जो एयरक्राफ्ट है उसका क्या नाम था। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5th इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। न्यू दिल्ली, पणजी, शिमला। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ये इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव जो है आपका जो है न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। प्लेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अब डीजी यात्रा जो है वो ये एक इनिशिएटिव है, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो देखिए दोस्तों, डीजी यात्रा जो बेसिकली क्या है, आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि एक बायोमेट्रिक सिस्टम है एयर ट्रैवलर्स के लिए, ये एक इनिशिएटिव है मिशन उड़ान के लिए, ये एक AI टेक्नोलॉजी है नए पायलट्स के, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब ए है, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। बट यहाँ से आप देखिए उड़ान के बारे में भी क्यू ले सकते हैं, तो प्लीज़ अगर पेन एंड पेपर रखें तो इस पर उड़ान से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि उड़े देश का आम नागरिक जो है वो कब आया था, क्यों आया था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है और इसके क्या सारा स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया गया है, ठीक है जी। पेपरलेस ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा है, तो डीजी यात्रा इससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब श्रेष्ठा स्कीम जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ था कि आपके जो अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है स्कीम, ठीक है। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं: मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। कई बच्चे जो हैं वो इससे भी कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो हैं ये जो आपके जो स्टडी से रिलेटेड है ये स्कीम, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू स्टडी, तो आप इसको MHRD में भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड स्कीम है, ठीक है। अब यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स जो हैं कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन जो है वो इस साल किस प्लेस को मिला गया था? रानी की वाव, कालका शिमला ट्रेन ट्रैक, निज़ामुद्दीन बस्ती, आगरा ताज बस्ती। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? इसका जवाब है निज़ामुद्दीन बस्ती, ठीक है। ये और दिल्ली में है, ठीक है जी। और बहुत ही हज़रत निज़ामुद्दीन जो औलिया हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी दरगाह है, ठीक है। और आपने अगर रॉकस्टार का गाना सुना होगा तो रणबीर कपूर का गाना है वो वहीं पे शूट भी हुआ है साथ ही में, ठीक है। ये यूनेस्को से रिलेटेड है, तो आपको ये इसके क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना भी है, ठीक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर कुछ ऐड हुआ है इस बार, अगर रिसेंटली ऐड हुआ है, तो वो भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? निज़ामुद्दीन बस्ती। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि हु वॉन द डेविस कप 2021? रशिया, ब्राज़ील, स्पेन, USA। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रशिया। रशिया ने जो है डेविस कप 2021 जो है वो जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि
इनमें से कौन सा बॉलर है जिसने 10 विकेट का हॉल जो है वो रिसेंटली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में लिया है, ठीक है। अब 10 विकेट हॉल इज़ अ वेरी वेरी रिमार्केबल थिंग, ठीक है। और आपको पता है कि स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो। तो 10 विकेट हॉल किसने लिया है इसका जी देखिए दोस्तों, आपका जो है अजाज पटेल जो हैं, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने 10 विकेट्स हॉल जो है लिया था, ठीक है। और ये किसका है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी करंट कैप्टन जो है हमारे कौन है, 2020 के कौन है, ठीक है, ओडीआई के कौन है और टेस्ट क्रिकेट के कौन है। इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार आपने यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी देखा है कि क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ से बने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कॉन्याक ट्राइब जो हैं वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, नागालैंड, लद्दाख, गोवा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, नागालैंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, नागालैंड। अब ये बेसिकली क्या है, आपको इसका कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली कुछ किलिंग्स हुई हैं, ठीक है, और इस पर्टिकुलर ट्राइब से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कोई ट्राइब, अगर देखिए कोई ट्राइब, ठीक है, ये एक बेसिक रूल है, ट्राइब, फेस्टिवल या फिर कोई पीक, ठीक है, आपको लगता है कि अगर न्यूज़ में है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अंडमान एंड निकोबार है और वहाँ पे अगर जाड़वा ट्राइब के बारे में किया गया है, डिस्कशन हो रहा है, तो यू शुड ऑलवेज नो, ट्राइब से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अब देखिए सध्यायक सर्वेशिप जो है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती है, इंडियन कोस्टल गार्ड, इंडियन मेरीन एसोसिएशन, इंडियन नेवी, जियोलॉजिकल सर्वे। तो दोस्तों इसका जो संधायक जो है ये आपकी इंडियन नेवी को बिलोंग करती है। इंडियन नेवी ने जो है इसकी 4 वेसल्स जो हैं वो करी हैं और एक ये सर्वे शिप है, ठीक है, इसका काम जो है सर्वेइंग का है, 4 इसकी बेसिक शिप है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नाम है संधायक। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अभी रिसेंटली वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो मरियम वेबस्टर जो है उन्होंने किया हुआ है। तो ये अब देखिए आपके पास 4 वर्ड्स आ गए, जैब्ड, क्वारंटीन, वैक्सीन, आइसोलेशन। अब देखिए क्योंकि कोविड का ज़माना है तो कोविड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है आपको पता होनी चाहिए। तो अभी जो वर्ड ऑफ द ईयर है 2021 का वो क्या है, वैक्सीन, ठीक है जी, वैक्सीन जो है वो है। अब देखिए अभी क्या है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम था, शायद आई थिंक हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का था, तो वहाँ पे प्रीलिम्स में पूछ लिया था, ठीक है जी, प्रीलिम्स में पूछ लिया था कि वैक्सीन या फिर आपके जो वायरस है, ठीक है, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, ग्रीक है कि कौन सा है। तो आपके जो वर्ड्स हैं उसकी ओरिजिन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी ये वर्ड ऑफ द ईयर है और कोविड से रिलेटेड है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मूविंग हेड, अब स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट जो है एक बुक है वो रिलीज़ करी गई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, IMF, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों बुक्स पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो RBI ने जो है स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट 2021-22 पे एक बुक जो है वो रिलीज़ करी है। आप अमूमन देखेंगे कि कोई जैसे नीति आयोग भी कई बार देखता है, RBI भी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी करते हैं, बुक्स वगैरह या फिर आपके मेमोर्स जो होते हैं वो रिलीज़ करता है। तो दैट टेंड्स टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो इट टेंड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है किस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है जी। तो अब देखिए क्योंकि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है तो ऑब्वियसली वर्ल्ड से ही रिलेटेड होगी, तो इसका सही जवाब क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है, क्योंकि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है, ठीक है, अभी से नहीं पिछले 10-12 साल से रहा है, तो इट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे कहते हैं कि मैत्री दिवस जो है वो कौन से कंट्रीज़ के बीच में सेलिब्रेट हुआ है, इंडिया जापान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, इंडिया एंड मालदीव्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, इंडिया बांग्लादेश, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक पर्टिकुलर चीज़ है इसमें, इंडो बांग्लादेश पे आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो इसलिए कि 50 साल हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है, 1971 वॉर पे, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आना बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने जो है करंट अफेयर्स में भी एक लेक्चर लिया था इंडो बांग्लादेश पे, ठीक है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पेशली जो 26 जनवरी 2020 है, ठीक है। तो अगर आपका कोई अगर एग्ज़ाम आपका जो है जिसका जनवरी में अगर आपका एग्ज़ाम होना है और 26 जनवरी से पहले है, तो प्रोबेबिलिटी है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली 1 ईयर का जो है लॉट लिया जाता है करंट अफेयर्स का किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन अब एडवांस्ड स्टेजेस आ रहे हैं तो 1.5 ईयर्स का जो बैकलॉग है वो लेना आजकल सेफ साइड में ठीक रहता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि द रीसेंट प्रोक्योरमेंट ऑर्डर ऑफ AK-203 राइफल्स जो हैं वो कौन सी कंट्रीज से लिए हैं हमने? रशिया, स्पेन, USA, इज़राइल। तो देखिए दोस्तों, हमने AK-203 जो है 6 लाख ऑर्डर करी हुई हैं, ठीक है जी। ये हमने कहाँ से करी हुई हैं? रशिया से ऑर्डर करी हुई हैं AK-203, AK-203। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उस्ताद स्कीम जो है एक इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? अब देखिए दोस्तों, ये हमने जितने भी स्कीम्स या इनिशिएटिव्स कह रहे हैं, अगर पेन एंड पेपर आप ले रहे हैं तो उसको प्लीज़ लिख के रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये एक रैपिड डोज है करंट अफेयर्स का, तो यहाँ पे इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, तो आप उसको जाके प्लीज़ रिसर्च करिए। 360 डिग्री अप्रोच रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आप शायद 4 चीज़ें और भी जानेंगे, ठीक है। तो उस्ताद स्कीम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री की है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। माइनॉरिटी अफेयर्स की उस्ताद स्कीम्स हैं। अब देखिए इनमें से कौन सी है जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी थी, कौन सी? इफ़ वाटर इंडिया इम्पैक्ट समिट, ठीक है जी, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंसेज, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। तो इसका जो सही है जवाब है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ठीक है जी। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी है, देखिए क्लीन वाटर जो है वो जो क्लीन एंड सस्टेनेबल ड्रिंकिंग जो है ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है, और SDG गोल्स भी काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, ठीक है। और आपका जो क्लीन गंगा है, नमामि गंगा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ अगर आपने ये वर्ड्स अगर सुन लिए हैं, नमामि गंगे, ठीक है जी, SDG गोल्स हो गए, ठीक है जी, तो और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, आपको इनको बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश रहती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्यूज़ ले रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो अगर आपने सपोज़ यहाँ पे 20 क्वेश्चन लिए हैं और 5 क्यूज़ लिए हैं, तो इट्स लाइक 100, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है 5 टाइम्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट क्रैश रिसेंटली दैट वाज कैरिंग जनरल रावत, ठीक है। मी-17, मी-17 V5, चिनूक, अपाचे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है मी-17 V5, ठीक है जी। और ये कहाँ पे था? कुन्नूर में हुआ था। और कौन सा डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज था? वहाँ पे गए हुए थे जनरल रावत, ठीक है, और वहीं पे ये मिस हैपनिंग हुई, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि चिनूक जो है वो कौन से कंट्री का है, अपाचे जो है वो कौन से कंट्री से है, और साथ में बताइए कि हमारे C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो कौन से कंट्री से है, ठीक है। राफेल तो हम सबको पता है, लेकिन इनके बारे में बताइए। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, स्पेशली CDS एग्ज़ाम में। और मी-17 V5 जो है बेसिकली रशियन है, ठीक है जी, ये भी बहुत पुराना है। मी-17 ये इसका एडवांस वर्जन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ पे है? देखिए आपकी एक ही न्यूज़ से 2 क्वेश्चंस बना दिए हैं, ठीक है जी। तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जब जनरल रावत का करंट अफेयर्स का जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था। तो इसका सही जवाब क्या है? वेलिंगटन में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है वो वेलिंगटन में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बताइए कि कुनो नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो कुनो नेशनल पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि कुनो नेशनल पार्क जो है उसमें कौन से ज़्यादा जानवर जो है किसके लिए वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट रिसेंटली हिट ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल? फवाद, जवाद, कैटरीना, लुम्बी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? जवाद, ठीक है। आपके साइक्लोन्स जो हैं, ठीक है, आप ज्योग्राफी के अंकित सर ने बहुत अच्छे तरीके से कराया कि साइक्लोन कैसे आते हैं, किस तरीके से जाते हैं। साइक्लोन्स के बारे में आपको तो पता ही होना चाहिए, वो बेसिक्स में आते हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर साल हमें हिट करते हैं, और स्पेशली दिसंबर के टाइम पे क्यों हिट करते हैं,
और अगर इंडिया यहाँ पे है तो यहाँ वाले एरिया पे ज़्यादा हिट क्यों करते हैं, ठीक है, इस वाले एरिया में कम क्यों आते हैं, और अगर आते हैं तो इतना कम इम्पैक्ट क्यों होता है। तो आपको ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन आना ज़रूरी है। चलिए अगले के बाद एक विनोद दुआ जो है एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे जो रिसेंटली पास्ट अवे, ठीक है जी। तो वो कौन से फील्ड्स में जो है ताल्लुकात रखते थे, देखिए। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है जर्नलिज्म, ठीक है जी। ये मलिका दुआ जो है एक कॉमेडियन है, उनके फादर साहब हैं, ये बहुत ही पुराने जो हैं जर्नलिस्ट रह चुके हैं, एनडीटीवी के साथ भी थे, जुड़े हुए थे, ठीक है। और इनकी अभी जो है रिसेंटली डेथ हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके आज के जो है वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपने पेन एंड पेपर अपने साथ रखे होंगे। हमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट्स हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके जो है करंट अफेयर्स पूरे के पूरे कवर हों, लेकिन अगर करंट अफेयर्स जो हैं वो उसका डायनेमिक बहुत ज़्यादा रहता है तो, लेकिन जो हमारे जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। हमारी तरफ से थोड़ी कोशिश रहती है कि आप करें, ठीक है, लेकिन रीड एंड रिवाइज एंड रिसर्च, ये 3 R's जो हैं आज के आपके वर्ड्स हैं, रीड रिवाइज एंड रिसर्च। इसी से आपके जो है आपके एग्ज़ाम क्रैक करने की संभावना बढ़ जाती है। तो मेरा नाम है अभय। आई होप आपका वीकेंड अच्छा चल रहा है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।